जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन, भारत किसान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है रामायण रिसर्च काउंसिल के साथ और उनके सुंदर सरोकार, ऐतिहासिक और अनूठा होने वाला सरोकार जो लिखा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध महाग्रंथ जिसका नाम है श्री रामलला मन से मंदिर तक। जिस तरह से आपकी उपस्थिति है, तो कभी भारत ने वो दिन भी देखा जो कहीं न कहीं राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा कि राम प्रतीक। और आज जो चर्चा हुई तो पूरे सारे, आपने सही कहा कि पूरा भारत उपस्थित है। एक से एक व्यक्ति जो है कहीं न कहीं अपने आप को वीरेंद्र स्वामी जी महाराज और हिमालयन गुरु अपने आप को समझते हैं। तो आज क्या कहना चाहेंगे, जितना काउंसिल सुंदर और उतना देखिए, हमारे कुमार सुशांत जी का पूर्ण प्रयास और स्वामी हिमालय योगी जी हमारे विशेष रूप से रामायण रिसर्च काउंसिल, ये एक तरह से संपूर्ण रूप से जो भी राम जन्मभूमि का संघर्ष हुआ है उसको पूर्ण रूप से जो है एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भारत के जितने भी विद्वान है, विचारक है, और ये संदेश को पूरा विश्व में पहुंचाना चाहता है कि प्रत्येक देश में जो है ये पुस्तक पहुंचे। तो इसमें इन्होंने जो है एक चिंतन मनन किया है कि भाई 550 वर्षों से भी ज़्यादा संघर्ष जो है राम जन्मभूमि का रहा। और ऐसे भी इसमें ऐसा आया कि जब कुछ जो है भारत की राजनीतिक पार्टियों ने राम के जो अस्तित्व को भी नकार दिया, उन्होंने बोल दिया कि राम सेतु या राम तो हुए ही नहीं। तो जिस भारत के अंदर में ये भारत जो है गांव का देश बोला जाता है और सुबह कोई भी उठ के राम राम बोलता है, और अभिवादन में भी जब सामने कोई व्यक्ति मिलता है तो राम राम सा, राम राम जी ये बोला जाता है। प्रत्येक हर तीसरे या चौथा व्यक्ति के नाम के आगे राम लगता है। तो उसमें जो है ऐसे लोगों का काम नहीं है। तो निश्चित रूप से राम ने उनको दंड दिया। आज उनका कैसा स्थिति है आप देख रहे हैं। और जो राम भगत थे, राम के प्रति समर्पित थे, वो आज जो है संपूर्ण रूप से सत्ता में है। तो ये राम का कृपा आप समझ सकते हैं कि भारत जो है राम कभी समाप्त नहीं हुए। वो अभी भी कि राम रसेन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा। तो वो राम जो है हमारे हृदय में, आत्मा में बसते हैं और वो कभी भी भारत भूमि से नहीं, पूरा संपूर्ण विश्व में जहाँ भी भारतीय है वहाँ से राम कभी समाप्त। रामलला मन से मंदिर तक, तो ये प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। और इसको जो है निश्चित रूप से सभी लोगों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि इनका मनोबल बढ़े। तो हम लोग भी इनके मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए। जी, गुरु वाला जो शब्द है, तो क्या लग रहा है गुरु जी, जिस तरह से रामायण रिसर्च काउंसिल और आपके जैसे पुरोधा देश के लिए सोच रहे हैं, वो दिन कब आएगा? निश्चित रूप से हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और जो भारत में रह रहा है वो किसी भी धर्म का हो, उसे हिंदुस्तानी कहना ही पड़ेगा, तभी वो विश्व गुरु होगा। और हिंदुस्तान एक अखंड देश है जो खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। अभी हमारे पीताम्बर मिश्रा जी ने कहा था कि कई सदियों से इसको तो विश्व जगत गुरु बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह देश तो अखंडित है ही नहीं, भारत खंडित नहीं है, भारत का तो जन्म ही नहीं हुआ है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जिस देश का जन्म होगा वो मरेगा। पाकिस्तान का जन्म हुआ है तो आप लोग देख रहे हो मरने की कगार में, हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है। अन्य है ईरान है, इराक है, कई ऐसे देश है जिनका जन्म हुआ है, उनकी निश्चित मृत्यु है। इसलिए वैसे ही यह देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। है इनका एक मकसद ये है कि 14 बरस से लेकर के 25 बरस तक के युवाओं को, नौनिहालों को घर घर में रामायण पढ़ाई जाए। रामायण नहीं पढ़ाई जाए बल्कि श्री रामायण पढ़ाई जाए, वो इनका मकसद है, ताकि लोगों में संस्कार आए, संस्कृति का विकास हो। जो आज छोटे छोटे बच्चे पबजी की ओर, पिज्जा की ओर और बर्गर की ओर जो माल खा रहे हैं, जिससे कि चेतना शून्य हो गई है। इनका एक ही सिद्धांत है कि नॉलेज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस, ज्ञान चेतना में निहित है, ज्ञान चेतना में निहित है। उस चेतना को कैसे इन बच्चों के अंदर से प्रस्फुटित किया जाए, इस रामायण रिसर्च काउंसिल का मुख्य की बात करें तो चाहे सामाजिक मर्यादा हो, राजनीतिक मर्यादा हो या धार्मिक मर्यादा हो, उसके उल्लंघन की घटनाएं
हम उसी देश के वासी, उसी माटी में उपजे, लेकिन मर्यादा शब्द का क्षरण क्या लग रहा है, किस वजह से हुआ है और उसकी स्थापना कैसे हुआ है? मर्यादा जो शब्द है सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जीवन का वास्तविक अगर सुख चाहता है कोई व्यक्ति, उसे राम की मर्यादा को ही जीना होगा। जब तक हमारे जीवन में मर्यादा नहीं है, तब तक हम वास्तविक आनंद को प्राप्त ही नहीं हो सकते। और इनको निश्चित, क्योंकि जब हम किसी परमात्मा, ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का कार्य है, ये मानव मात्र के कल्याण का कार्य आप कर रहे हैं। जब हम कल्याण का कार्य करते हैं तो हमें निरंतर बल प्राप्त होता है। और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सुशांत जी को कि ये निश्चित ही पाश्चात्य संस्कृत का अंत करके ही और सुसंस्कृत की स्थापना करके सुशांत बनेंगे। जिस तरह से अनूठा प्रयास है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर धार्मिक शब्द और आपके एफर्ट के बारे में अगर कहा जाए, दर्शक ये समझना चाहेंगे, जैसे सुशांत जी ने कहा और गुरु जी ने भी कहा कि जो पेज बचे हुए हैं उसमें आप अपने अमूल्य लेख दे सकते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ चार्ज, कुछ शुल्क, कुछ सहयोग राशि या किस तरह से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो एफर्ट्स है, ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ और मैं इनके साथ हूँ हर चीज़ में, हर तरह से। भट्ट जी भी माननीय सांसद थे, उस वक्त मंच पे थे, तो हमारे संतजनों ने एक स्वर में कहा कि हमें किसी का सहयोग इसमें नहीं चाहिए, हम लोग स्वयं से इस कर रहे हैं। और संतजन स्वयं आगे आकर के मोर्चा संभाले और आज तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और जहाँ तक बात रही, कोई अगर लेख देता है और इस तरह से विषय, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि किसी का हम पैसा ले सकते हैं या इस तरह। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर कोई स्वेच्छा से इसमें आहुति अपना देना चाहे कि हाँ हम कुछ इसमें सहयोग, इस मुहिम को करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन हम किसी लेख के बदले, आलेख के बदले कोई चार्ज करेंगे तो हम अब तक 1000 पेज पूर्ण हो चुका है, हमने अब तक नहीं किया, तो आगे बचे 95 पेज में क्या करेंगे। और जहाँ तक बात रही इस पुस्तक की और इस विचार की, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षण हर पल जो है, जैसे शब्द हैं, इसमें यदि धुन मिल जाते हैं तो संगीत का रूप होता है। जीवन में इस तरह से गुरुओं का जब सानिध्य मिलता है और भगवान की कृपा होती है, तो वह निश्चय ही एक ऐसी आकृति बनती है जो पूरे विश्व में ऐतिहासिक कार्य करती है और हम सब उसका हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ यह मेरे लिए गौरव का विषय है। पूरा देश जानना चाहेगा और समझना चाहेगा। अगर ये पुस्तक, जैसे उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर मार्केट में मौजूद होगी ये बुक्स, तो इसकी अगर मूल्यों की बात करें तो कितने मूल्य में जो है ये हर राम भक्त, हर मर्यादा भक्त इस पुस्तक के आसपास होंगे? जहाँ तक मूल्यों का सवाल है, पहले जैसे कुमार सुशांत जी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों का संघर्ष, सब ने लगभग सब कुछ खो दिया अपना, यदि बात करें धन दौलत सब कुछ, क्योंकि हमारे लिए पुस्तक प्राथमिकता रही। और आज जब यह पुस्तक इस स्वरूप में है, तो गुरुजनों ने हमेशा बोला कि जब आप प्रकृति को कुछ चीज़ समर्पित करते हैं तो उसका कोई मोल नहीं होता है, बहुमूल्य होते हैं, वो अनमोल होते हैं। तो यह पुस्तक जिस दिन उस रूप में आएगी, पूरे इसके लिए एक प्रसार समिति का गठन हुआ है, उस पर निर्धारित भी की जाएगी, पब्लिकेशन हाउस से भी बातचीत किया जाएगा, क्योंकि अभी यह उस स्टेज पे नहीं पहुंची है, इसका भी ऐसा कोई निर्धारण कि इस भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बने। नालंदा, तक्षशिला जैसे खत्म हो गए भारत से, ऐसा विश्वविद्यालय बने भारतवर्ष में जहां प्राइमरी स्कूल का 1 लाख बच्चा एडमिशन ले प्राइमरी स्कूल में, और पीएचडी, लॉ और डॉक्टरी उसी विश्वविद्यालय से करें। तब जाके वो भारतवर्ष के जब हेड बनते हैं ना, वो भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, हाई कोर्ट के जज बनेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो उनके अंदर ज्ञान भी होगा, उनके अंदर इंडियन माइथोलॉजी भी होगी, उनके अंदर इंटरप्रिटेशन भी होगा। और आज हमारे पास बहुत विद्वान है, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी के जानने वाले जानकार लोग चाहिए हमें। जस्टिस मीडिया आपसे ये सोचना चाहिए कि ये इतनी सारी बात आप कह रहे हैं, सब कुछ कहीं न कहीं हो रहा है और ये आपका गोल है, इतने विश्व गुरु के
खाता जी हमारे सामने बैठे जी हुए जी हैं। जी जी आपसे एक, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, तो आपके माध्यम से पूरा देश समझना चाह रहा है कि क्या हमारे पास सब कुछ है आज की डेट में, लेकिन कहीं न कहीं मर्यादा नहीं है। इस मर्यादा के लिए कहीं न कहीं सुशांत जी जैसे सुशांत जी लगे पड़े हैं, सुशांत लेकिन वो मर्यादा स्थापित नहीं हो पा रही है। सच को जी कबूल करें। जी जी देखिए, मर्यादा शब्द जो है ना, वो इस दुनिया में बहुत, उसका इंटरप्रिटेशन ही करोड़ों किताबें लिख के भी नहीं ले सकते आप। वो शब्द है मर्यादा, वो महान शब्द है मर्यादा। और सुशांत जी ने जो बुक लिख रहे हैं आज, शायद मुझे लग रहा है कि जो आने वाला भविष्य 100 साल, 50 साल, 200 साल तक किताबें ही जिंदा रहती हैं, अवशेष रहती हैं, बुक्स रहती हैं। भोजपत्र में लिखे हुए शब्द आज भी जीवित हैं इस भारतवर्ष में। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आज की डेट में इतना ऐतिहासिक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट आया है। और हमें गर्व है, हमारा भारतवर्ष सबसे, दुनिया में सबसे पावरफुल जुडिशरी सिस्टम है हमारे पास, सबसे पावरफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे पास। लेकिन जो मेन मूल है वो इंडियन माइथोलॉजी, वो आज खत्म होते जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है।